ये मेरा दीवानापन है। तैमूर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? बैठो। क्या खबर है? Congratulations, sir. Finally, we got it. वाकई? I knew it. कितने %? 80%. मतलब ये कि बिल्डिंग की सारी कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी करेगी। बस काम कब शुरू करना है? Actually, it's all because of you. अब जब आपकी मर्जी होगी काम शुरू करेंगे। बस ना काम शुरू करो। वैसे तो सर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, लेकिन वहाँ एक और अहम चीज़ हुई। क्या हुआ? तरीन एंड कंपनी ख़त्म हो गई। हैरत की बात है कि वहाँ तरीन एंड कंपनी ने टेंडर ही जमा नहीं करवाया। यानी जो कंपनी पिछले साल 100% टेंडर ले जा चुकी थी, इस साल इसने कंप्लीट नहीं किया। ओके। तरीन साहब के इंतकाल के बाद उनकी तो कोई औलाद थी नहीं। उनका जो भी बिजनेस प्रॉपर्टी थी वो सब बहन भाइयों में बट गया। अब बहन भाई तो बिजनेस चलाने से तरीन साहब की कोई औलाद नहीं थी। नहीं सर, देखिए ना, बेचारे ने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की और बहन भाई अपने हिस्से लेकर चले गए। अब तो सिर्फ नाम ही रह गया, तरीन एंड कंपनी। देखे ना सर, औलाद कितनी बड़ी नेमत होती। औलाद न होने की वजह से तरीन एंड कंपनी तो अब सिर्फ कागजों में रह गई। मुझे औलाद नहीं हो सकती जागी। मैं कहती थी ना, नॉर्मल जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजर सकती। आप यहाँ? क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप जहांगीर? मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। जहांगीर, मैं आपको दिल से शौहर नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जहांगीर। हमारा रिश्ता नफरत की बुनियाद पे बना था और नफरत की बुनियाद पे ही कायम रहेगा। मैं भी हमारे रिश्ते की बुनियाद बदलने नहीं आया। मुझे औलाद चाहिए, अपनी औलाद। देखिए, मैं इस घर में अपनी माँ के किए हुए का बदला चुकाने के लिए लाई गई थी, आपके बच्चे की माँ बनने के लिए नहीं। तुम्हारी कोई भी दलील मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मुझे वारिस चाहिए मीना, अपनी औलाद चाहिए मुझे। मीना प्लीज, तुम मेरी बीवी हो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा भाई आया। अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। नादिया, नादिया, ये ले। मामू, अब तबीयत कैसी है आपकी? चलो चलो कमरे में ले जाओ, जल्दी से आराम करे।
आज ये बेसुकूनी कैसी? मैं तो आपके करीब हूँ। जिसको कभी पाया नहीं था उसको खो देने का दुख है। आपके और मीना के बीच क्या हुआ है? मेरे ऊपर औलाद का भूत सवार हुआ था। अब्बू की बीमारी, तुम्हारी तकरीरें, ऑफिस में बार बार लोगों का बच्चों के बारे में बोलना, मेरे भी दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि खुदा मुझे भी औलाद दे। मैंने समझाया उसे, बताया कि मैं उसका शौहर हूं। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगी कि नहीं। मीना, तुम ठीक तो हो? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मुझे तशवीश हो रही थी, सोचा चल के मिल लूं तुमसे। इतनी चुप चुप सी क्यों हो? बस ऐसे। ऐसे ही क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अगर ठीक ना हुई तो किसी डॉक्टर के पास चले चलते हैं। अगर डॉक्टर के पास उसकी दवा ना हो तो उसके पास चले चलते हैं जिसके पास दवा है। मसलन क्या जहांगीर के पास? वो तो खुद एक मर्ज है। मर्ज का इलाज कभी कभी खुद मर्ज ही हो जाता है। वो कहते हैं ना, जहर को जहर ही मारता है। तो फिर जहांगीर से कहे मुझे एक ही बार जहर दे के मार डाले। अभी तो उसने जीना शुरू किया है। तुम्हें मारेगा तो खुद मर जाएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। वो बदल चुका है मीना, सुधर चुका है। वो जिंदगी नॉर्मल गुजारना चाहता है तुम्हारे साथ। मेरे साथ। मुझसे उनका हर रिश्ता सिर्फ जरूरत का है। होश में आओ मीना। इस जहन्नुम में कोई कैसे होश में आ सकता है? शौहर है वो तुम्हारा। औलाद की ख्वाहिश उसका हक है। अच्छा, मेरा शौहर है तो ठीक है। ठीक है मेहताब जी, आज के बाद से जहांगीर की एक रात आपकी और एक रात मेरी।
इस घर की सल्तनत को भी आधा आधा बांट लेते हैं। जितनी मर्जी आपकी चलती थी, अब उतनी ही मेरी भी चलेगी। बहुत शौक है ना आपको नॉर्मल जिंदगी गुजारने का। मैं भी देखूं आप में कितना जब्त है, कितना जब्त। मगर एक बात याद रखिएगा मेहताब जी, जो औलाद होगी ना वो सिर्फ मेरी होगी, आपकी नहीं। और शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप सरासर घाटे का सौदा कर रहे हैं। मुझे तो जिंदगी और सजा में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। तो नफा और नुकसान के बारे में क्या सोचूंगी? जो लोग जीने के हाथों मर चुके हैं, उन्हें फायदे से क्या गर्ज? मुझे फायदा चाहिए भी नहीं। आप तो कहती थी आप जहांगीर से शादी नहीं करेंगी, फिर भी की ना। इंसान अपने जज्बात से कतई बेखबर होता है। उसको ऐसे दावे करने ही नहीं चाहिए कि जिनके टूट जाने पर उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप कहते हैं ना कि मैं आपकी बीवी, हाँ आप मेरे साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं ना, हाँ तो फिर वादा करें मुझे सारे हुकूक बराबर के मिलेंगे। वादा करता हूँ। एक एक जुमला इंसाफ के साथ अदा किया जाएगा। मैं हर तारीफ, हर लफ्ज, हर नजर में बराबर की हिस्सेदार हूँ। बोले हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा वैसे ही होगा। झूठ बोलते हैं आप। मेरा और आपका सिर्फ और सिर्फ रिश्ता सच्चा है, बाकी सारे एहसास झूठे हैं, मतलबी हैं, फर्जी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुमने कहा वैसा ही होगा। देख लेंगे। बराबर के हकूक पे डील फाइनल हुई है। तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम्हें बराबर के हकूक दूं, इसलिए मैं आज यहीं पे सोऊंगा। मीना, मैं बहुत गिल्ट में हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो मैरिड लाइफ का तकाजा है। जो हम गुजार रहे थे वो मैरिड लाइफ थी। आपने इस्तेमाल किया है मुझे दुख है इस चीज का। देखो मीना, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन क्या हम सब बुला के नए तरीके से जिंदगी शुरू नहीं कर सकते क्या? और तुम ही तो कहती थी कि मैं नफरत का बोझ उठा उठा के थक जाऊंगा। तो देखो, मैं नए रिश्ते जोड़ना चाहता हूं मीना। अपनी जरूरत को रिश्ते का नाम मत दे। अच्छा ठीक है,
नहीं देता, लेकिन ये सबकी ख्वाहिश भी तो थी। अच्छा, और अगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश होती तो क्या आप तब भी यही करते? मीना, इस बार मेरा कसूर नहीं होगा। मैं फासले मिटाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम उन्हें बढ़ा रही हो। ऐसा लगता है जो नफरत के बोझ मैंने खुद से उतार फेंके हैं वो एक एक करके तुम खुद पे लाद रही हो। क्या जहांगीर मीना के कमरे में चला गया? नहीं, अगर जाता तो मुझे कम से कम जरूर बता के जाता। हो सकता है उसे मनाने के लिए चला गया हो। शिवी जी, वो साहब कहाँ है? जी वो मीना बीबी के कमरे में है। मीना बीवी के कमरे? जी वो मीना बीबी के कमरे में है, मैंने उनको उनका नाइट ड्रेस दिया है। ठीक है, तुम जाओ। मेहताब, जहांगीर, क्या बात है? लगता है तुम सही से सोई नहीं। हाँ, मेरे दिल से वाकिफ है जहांगीर। मजबूत से मजबूत औरत भी अपनी फितरत के हाथों से मजबूर होती है। शायद मैं भी। मेहताब, तुम सब लोगों ने यही कहा था कि सबको बराबर के हकूक मिले, सबके साथ नॉर्मल हो जाओ। वैसे हालात में ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। आप मुझे सफाइयां क्यों पेश कर? हाँ, बस उसका ख्याल रखें, उसके साथ रहें। नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा इसी कमरे में। मुझे पता है आप मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। तो चलो, मेरे कपड़े निकाल दो, कोर्ट जाना है, इंपॉर्टेंट केस है एक। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ एक ही चाय का कप है जो मैं पी रही हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे ही बैठ जाता हूँ।
ऐसे ही बैठ के क्या करेंगे? तुमसे बातें। चलो। कहते थे, कहते हैं। मुझे पता है। गुड नाइट। गुड नाइट। मीना, कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। क्यों? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आपको तो आज मेहताब जी के पास होना चाहिए ना। तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। क्या बातें करेंगे मुझसे? भाई बराबर के हकूक की डील फाइनल हुई है हमारी। आधी बातें तो तुमसे करना बनती है ना। अच्छा ये बताओ कि क्या नाम था उसका? किसका? वही जिसकी वजह से तुम मुझे जलील करती आ रही हो। आप क्या करेंगे उसका नाम जानकर? पहचानने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये तो बता सकती हो कि उसके नाम का पहला लफ्ज क्या था? अलिफ? नहीं, अलिफ नहीं। बे, ते, टे, से, जीम, चे नहीं। चलो फिर तो अच्छा ही हुआ वो तुम्हें मिला नहीं। भाई जिसके नाम का पहला लफ्ज किसी चाइनीज हर्फ से शुरू होता हो वो दिखने में कैसा होगा? या शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पाया हो। पर उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा।
डर गया होगा। डर गया होगा, वो भी मुझसे। भाई जब मुझ जैसा आदमी तुम्हारे सवालों से डर जाता है तो वो तो फिर भी चाइनीज था। बेगम साहिबा, वो साहब कह रहे हैं उनका कोर्ट और कोर्ट जाने वाले सारे कपड़े दे दें। जा रहे हो? जी वो लेट हो गए हैं बहुत, अगर आप कहें तो मैं कपड़े उठा लूं जाके। आज इनकी पहली सुनवाई है। उठा लो। जहांगीर, बोलो। आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ आज मैं ऑफिस गया नहीं, आज कोर्ट से सीधा घर ही आ गया। अच्छा, आज आप आज मैं बोलो। नहीं, कुछ नहीं। मैं था क्या बात है, सब ठीक तो है? जी वो मैं बस पूछ रही थी कि आप खाना तो साथ ही खाएंगे ना? क्यों नहीं, तुम खाना तैयार रखो, मैं मीना के कमरे में, मुझे बुला लेना। आपको याद है पुराने घर में जब मैं रात को तैयार होती थी तो आप किसी ना किसी बहाने मेरे पास आ जाते थे। कितनी बातें करते थे आप उस वक्त, सारे दिन की खुशियां, गम सब बताते थे मुझे, और मुझे आपके आने से पहले ही आपके आने का पता चल जाता था। मैं कैसे पटाख से दरवाजा खोल देती थी, और दरवाजा खोलने पर आपकी शक्ल आपकी शक्ल देखने वाली होती थी, मासूम सी, डरी डरी सी। कुछ कह रही थी मुझे? आपको नींद आ रही है? हाँ
लाइट ऑफ करता जरा। अरे ये मीना कहाँ है? और जहांगीर कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए वो? लेकिन वो ऑफिस कैसे जा सकते हैं मुझसे मिले बगैर? लेकिन मीना, वो जहांगीर अपने रूम में नहीं है, खाली है उनका कमरा। कुछ पता है आपको? खाली है कमरा तो कहीं बाहर गया होगा। इस पे इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बच्चा तो नहीं है वो। कहीं गए हुए, पर कहाँ? कुछ बता कर गए? अच्छा, तुझे बता कर जाना छोड़ दिया उसने? नहीं, वो मीना भी नजर नहीं आ रही थी तो परेशानी हो रही थी। अच्छा, मीना नजर नहीं आ रही। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है मेहताब? वो बस दोनों नजर नहीं आए तो इसलिए पूछ बैठी। मियाँ बीवी हैं दोनों, उनका जहाँ जी चाहेगा वो जाएंगे। अब जरूरी तो नहीं ना हर काम तुझसे पूछ कर करें। बाहर गए हैं डॉक्टर के पास। तबीयत ठीक नहीं है ना हमारी मीना की। तो क्यों परेशान हो रही है? जा कुछ खा पी ले, ऐसी क्यों खड़ी है? वो तो मियाँ बीवी हैं, बाहर से खा पी कर आएंगे। जा कुछ खा ले। ये मेरा दिल